सभी को प्रणाम। आइए देव मंत्र, वेद मंत्र, गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज ऐसे पावन धाम में हैं जहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का भी साथ साथ एक बार हम लोग उच्चारण कर लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। स्थान पावन धाम बाबा केदारनाथ जी का बड़ा ही पवित्र धाम है। चारों ओर आप देख रहे हैं कि बर्फ से ढके हुए बड़े ऊंचे ऊंचे हिमालय, उन ऊंचे हिमालयों पर बर्फ से ढकी चादर, उस पर भगवान सूर्य की स्वर्णिम चादर। लगता है कि मानो भगवान सूर्य स्वयं अभिषेक कर रहे हों माँ गंगा के साथ। भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव बाबा केदारनाथ जी का वास्तव में यदि इस स्थान को स्वर्ग कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा। ये स्थान जहाँ पर हिमालय के साथ माँ गंगा, समस्त ऋषियों के साथ बाबा केदारनाथ धाम, उनके साथ ये ऊंचाई पर बाबा भैरवनाथ जी का बड़ा दिव्य स्थान है। यहाँ पर आने के पश्चात अनुभव होता है कि वास्तव में सभी ऋषि सत्ताएं, सभी देव सत्ताएं भगवान केदारनाथ जी का अभिषेक करने, प्रणाम करने, पूजन बंदन करने निश्चित रूप से आए हुए हैं। श्रद्धालु श्रद्धा के अनुसार कोई पैदल आ रहा है, कोई घोड़े से आ रहा है, कोई पालकी से आ रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है। सभी के लिए आने की बड़ी सुव्यवस्था बनी हुई है। यहाँ के लोगों का बड़ा सहयोग भी रहता है। प्रातःकाल आरती, सायंकाल आरती, भगवान केदारनाथ धाम का श्रृंगार देखते बनता है। जब बाबा केदारनाथ धाम के उस प्रांगण में हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ की दिव्यता, वहाँ की भव्यता हम सबको आनंदित कर देती है। बाबा केदारनाथ धाम के बारे में आप सब पहले से ही सुनते आ रहे हैं। उसके साथ सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ पर वह दिव्य शक्ति का भी दर्शन करने का अवसर मिला, जिस दिव्य शक्ति ने कुछ वर्ष पूर्व जो यहाँ पर एक भगवान केदारनाथ जी का एक रुद्र स्वरूप भी देखने को मिला था, रौद्र रूप देखने को भी मिला था, जिससे भगवान केदारनाथ धाम मंदिर को बचाने का काम जिसने किया वह भीमशिला। उस भीमशिला का भी दर्शन करने के पश्चात लगता है कि वास्तव में मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब वहाँ पर पहुँचे तो भीमशिला का भी दर्शन करें, क्योंकि भीमशिला का दर्शन इसलिए करें क्योंकि उन्होंने वह काम कर दिखाया जो भगवान राम के समय में लक्ष्मण जी ने किया होगा, हनुमान जी ने किया होगा, वैसा ही कार्य भीमशिला ने कर दिखाया। कहते हैं जब वह प्रलय का रुद्र रूप भगवान शिव ने धारण किया था तो बाबा केदारनाथ धाम के मंदिर को बचाने के लिए उस भीमशिला ने अपनी शक्ति का पूरा एक प्रदर्शन कर दिखाया। और कहते हैं कि वहीं से वो प्रलय की जो धाराएं हैं वो डाइवर्ट हो गई और बाबा केदारनाथ धाम का मंदिर बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहा। ये यहाँ की दिव्यता है, भव्यता है। यहाँ की जो सूक्ष्म शक्तियाँ जो हिमालय की सत्ताओं के द्वारा सभी श्रद्धालुओं को अनुभव कराती हैं, वह अपने आप में अद्भुत है। इसलिए हम यहाँ आकर के इस बात को जान पाए कि वास्तव में बाबा केदारनाथ धाम का दर्शन करने के लिए पूरे भारत से ही नहीं
सनातन संस्कृति को मानने वाली पूरी दुनिया के लोग यहाँ आना चाहते हैं। उनके चरणों में आकर प्रणाम कर मोक्ष का भी द्वार उनके लिए खुल जाता है। ऐसे महाकाल देवाधिदेव महाकाल बाबा केदारनाथ धाम, बाबा केदार जी के दर्शन से हम सब अभिभूत हैं। हम सब बहुत प्रसन्न हैं, आनंदित हैं और उनकी कृपा का अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने हमें अपने दिव्य दर्शन कराने का जो हमें सौभाग्य उन्होंने प्रदान किया, उसके लिए ज़रूर निश्चित रूप से उन्हीं की कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना यहाँ कोई आ नहीं पाता। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं, लेकिन सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पर केवल प्रसन्नता आपको दिखाई, कहीं कोई थकान नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं, सब प्रसन्न है बाबा का दर्शन करके। यहाँ के दिव्य वातावरण को देख करके अनुभव कर रहे हैं बर्फ की ऊंची चोटियों का हिमालय, जहाँ पर आप ध्यान से यदि देखें तो प्रत्येक हिमालय की ऊंची चोटियों में बाबा केदारनाथ जी का दर्शन हुआ है, महाकाल का दर्शन हो रहा है, शिव जी का दर्शन हो रहा है, माता पार्वती का दर्शन हो रहा है, उनके समस्त परिवार का दर्शन हिमालय के रूप में यहाँ पर हो रहा है। बाबा भैरवनाथ जी भी अपनी कृपा यहाँ पर श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुरम्य है। कभी भी भगवान सूर्य अपनी किरणों से स्पंदन करने, अभिसिंचन करने आ जाते हैं भगवान केदारनाथ जी को, और कुछ ही देर में माँ गंगा से भी रहा जाता नहीं, वो भी चल पड़ती हैं। कहाँ पर? बाबा केदारनाथ जी का अभिसिंचन करने। और जब बाबा केदारनाथ जी का अभिसिंचन करती हैं, आपको पता है यहाँ पर आ रहे श्रद्धालु, उनका भी अभिसिंचन हो जाता है। अभी जैसे यह ध्रुव प्रकाश सूर्य भगवान का है, वह बाबा केदारनाथ जी को भी स्पर्श कर रहा है और यहाँ के समस्त श्रद्धालुओं को भी प्रकाश का अनुभव हो रहा है, ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। तो यह दिव्य वातावरण, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की भव्यता ये भगवान केदारनाथ जी के कृपा से है। आप सब ने यहाँ पर देखा है, नीचे आप देखिए कितने सुंदर ढंग से हेलीकॉप्टर से भी श्रद्धालु आते हैं और अब बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करते हैं और यहाँ की दिव्य सुरम्य वातावरण का नाम लेकर सबसे जो अच्छा यहाँ का जो मुझे आपको भी अच्छा लगा होगा, जब भी आप आएंगे तो आपको भी अच्छा यहाँ लगेगा कि यहाँ का जो वातावरण है वो बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। जैसे रास्ते में धारी देवी मंदिर का दर्शन हम लोगों ने किया, वहाँ कहते हैं कि धारी देवी मंदिर वो दिन में 3 बार अपने स्वरूप को बदलता है। वो पहले युवा के रूप में वहाँ रहती हैं, बच्ची के रूप में रहती हैं, आफ्टरनून में फिर क्या है कि वो उसमें युवा के स्वरूप में आ जाती हैं, और जैसे दोपहर ढलती है धीरे धीरे करके वो अधिक उम्र के रूप में माँ का स्वरूप धारण कर लेती हैं। तो माँ धारी देवी रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग के साथ साथ गौरी कुंड का अद्भुत गौरी कुंड का जो जल है वो बिल्कुल गर्म जल वहाँ पर आता है और वहाँ स्नान करके लोग फिर अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। तो यहाँ की जितनी भी दिव्यता है भव्यता है वह अपने में एक से एक बढ़ करके है, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। अभी इतना ही, आगे फिर आगे के सबको जो कुछ मुझे अनुभव होगा